हमारे सहयोगी बीके शर्मा का, जो मोती डूंगरी मंदिर में इस वक्त मौजूद है। बीके, कितनी देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पहुंचेंगे? छवि अभी यहाँ पर ये रूट क्लियर कर दिया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके स्वागत के लिए पहुँच चुके हैं। इसमें पुनीत कर्नावट है जो वहाँ पर है, उनके साथ और भी जो नेता हैं पहुँच चुके हैं। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने जो रूट है उनका क्लियर किया है। सारे जो वाहन हैं और दूसरे जो अवरोध है उनको दूर कर दिया गया है। तो यहाँ थोड़ी देर में ही जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। जिस तरह के यहाँ पर हलचल है, जो संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, उस तरह से ये लग रहा है कि अब ऑन रूट हैं जेपी नड्डा, और यहाँ पर सबसे पहले पहुंचेंगे। और यहाँ पहुंचने के बाद में ही यहाँ से वो मोती डूंगरी जो गणेश मंदिर है, आज बुधवार का दिन है, गणेश जी का ये वार है, और आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद में आप देखेंगे कि सायरन की आवाज़ आ रही है। आप सबसे पहले ये तस्वीरें देखेंगे, जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उनका पुलिस ने रूट क्लियर कर दिया। आप देखेंगे ये गाड़ी यहाँ सबसे पहले नज़र आ रही है आपको, और जेपी नड्डा यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में इस गाड़ी से निकलकर और गणेश मंदिर में जाएंगे, और गणेश मंदिर में वो पूजा करेंगे गणेश जी की। और उसके बाद ही आपका सुझाव और संकल्प, हमारा जो इनका कार्यक्रम है बीजेपी का, उसका बिरला ऑडिटोरियम जाकर उसका आगाज़ करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर उनका गाड़ी उनको अंदर जाएगी। जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में देख रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुँच चुके हैं। और ये वहाँ से अंदर ये जाएंगे और फिर पूजा अर्चना करेंगे, गणेश जी की पूजा अर्चना। और उनके साथ ही गाड़ी में जो सीपीचूसी प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी साथ ही उस गाड़ी में हैं, और वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनकी ओर से आप देखेंगे कि पूजा अर्चना यहाँ पर करेंगे। हम आगे ये आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जेपी नड्डा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और अंदर की तरफ से जो रास्ता है उससे ये पहुँचेंगे, और थोड़ी देर में यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। आपको गणेश जी से बुधवार का शुभ दिन है, और गणेश जी के यहाँ पूजा अर्चना के साथ वो आगाज़ करेंगे। जयपुर में जो इनका चुनाव प्रचार कार्यक्रम है, जिसमें उनका इंतज़ार किया जा रहा है बिरला ऑडिटोरियम में, तो यहाँ पर थोड़ी देर में जेपी नड्डा पहुँचने वाले हैं। आप देखेंगे कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जी बीके, तो हम देख सकते हैं कि बीजेपी ने जितनी भी परिवर्तन यात्राएं निकाली है वो भी जो देव दर्शन के साथ ही निकाली है, चाहे हम बात करें रामदेवरा की या बेनेश्वर धाम की, और जितनी भी 4 जगहों से यात्रा निकाली है वहां पर भी पूजा अर्चना के बाद ये यात्रा निकाली गई। और इसी के साथ आज ये जो सुझाव आपका संकल्प, हमारा जो अभियान है, उसका आगाज बीजेपी करने जा रही है, वो भी आज बुधवार के दिन और गणेश जी के दर्शन करने के बाद इस अभियान का श्री गणेश किया जा रहा है। जी हाँ छवि, वैसे भी देखा जाए तो हमारी सनातन संस्कृति में ये गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है, और उनकी पूजा अर्चना के बाद ही सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। तो आज बुधवार का दिन है, बड़े कार्यक्रम का ये आगाज़ यहाँ से कर रहे हैं, तो इसके लिए बेहतर दिन क्या हो सकता है। और ये ओकेज़न भी इसी तरह का है कि गणेश जी आज बुधवार के दिन मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद में ही ये जो मुख्य कार्यक्रम है बिरला ऑडिटोरियम का, वहाँ पर जेपी नड्डा जाएंगे। तो ये धर्म और संस्कृति को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसको आगे रखती है और मानती है कि धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति की ये पैरवी करती है, तो इस पार्टी को एक मैसेज भी दिया जाता है। चुनाव पास में है तो अपने वोटों को एकजुट रखने के लिए भी इसका प्रयास किया जाता है राजनीतिक दल हमेशा से। और क्योंकि अब राजनीति को धर्म से अलग करना मुमकिन नहीं है, अब परिस्थिति इस तरह की है कि इसमें धार्मिक आप देखेंगे कि जेपी नड्डा आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले आपको ये गणेश जी के जो मुख्य जगह है, जो प्रांगण है, वहाँ पर जेपी नड्डा पहुँचे हैं। साथ में कालचंद सराफ हैं, विधायक सीपी जोशी हैं, अर्जुन मेघवाल हैं, ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं गणेश जी के मंदिर में, और यहाँ उन्होंने उनको ढोक लगाया है और उन्होंने
प्रथम पूज्य भगवान गजानन को ढोग लगाया है और उसके साथ ही उन्होंने यहाँ से वो चुनाव प्रचार का आगाज़ करेंगे। इसके बाद में बिरला ऑडिटोरियम जाएंगे। उनके साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता भी हैं। आप देखेंगे कि बुधवार के दिन, इस गणेश जी के वार के दिन, इन्होंने सही उपयोग इसका किया जा रहा है। इस तरह से आज शुभ दिन, शुभ कार्य की शुरुआत की जा रही है पार्टी की ओर से। तो ये जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ पर उनके साथ कई बड़े नेता हैं। जो कैलाश महंत हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर के, वो आकर, उन्होंने खुद आकर जेपी नड्डा का जो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो उनकी ओर से करवाया जा रहा है। और उनको हमेशा से जब इस तरह के कोई वरिष्ठ लोग यहाँ पर आते हैं तो कैलाश महंत उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं चुनरी उड़ाकर। तो जो उनकी जो चुनरी है यहाँ खास तौर से जो जयपुर की शैली से बनी हुई है, इस तरह से उस चुनरी को उड़ाया गया है और साथ ही उनको प्रसाद दिया गया है। जेपी नड्डा को प्रसाद दिया है गणेश जी का। जी बीके, तो कितनी देर का ये कार्यक्रम यहाँ पर है, कितनी देर तक करवाई है ये पूजा अर्चना यहाँ पर चलेगी और कितनी देर बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तमाम नेताओं के साथ में यहाँ से बिरला ऑडिटोरियम के लिए रवाना होंगे? और आपको बता दूं कि स्टूडियो से मैं चारू कौशिक आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। चारू, ये मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम होते हैं इनके टाइम समय कोई तय नहीं होता। इस ऐसे कार्यक्रमों के लिए कोई शेड्यूल या टाइम टेबल नहीं होता। यहाँ पूजा अर्चना का एक संक्षिप्त कार्यक्रम है। यहाँ वो पूजा करेंगे, ढोग लेंगे, ढोग दे आशीर्वाद लेने के बाद में यहाँ से रवाना होंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकेंगे क्योंकि वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम, लंबा कार्यक्रम है बिरला ऑडिटोरियम में। तो उनकी तरफ से इसके बाद में उस कार्यक्रम में जाना है। लेकिन ये एक अवसर है, मौका है कि यहाँ आप देखेंगे कि जो कैलाश महंत हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत, उन्होंने सीपी जोशी को भी चुनरी उड़ाकर उनको स्वागत किया है, सम्मान किया है। जी, तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आ गए हैं और पूजा अर्चना का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो गया। उनके साथ में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उनके साथ मौजूद है, विधायक कालीचरण सराफ उनके साथ यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो मंदिर के महंत हैं कैलाश जी, उन्होंने यहाँ पर चुनरी उठाकर उनका स्वागत किया है, उन्हें तिलक लगाया है और अब पूजा अर्चना का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का आगाज करने जा रही है। बिरला ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विशेष विमान के जरिए राजधानी पहुंचे हैं और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जेपी नड्डा पूजा अर्चना के बाद बिरला ऑडिटोरियम के लिए रवाना होंगे। तो आपको बता दें कि इस अभियान के तहत 51 रथ 20 दिनों में 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे और उनके साथ में 200 दुपहिया वाहन भी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे, जिसमें जन आकांक्षा पेटिका लगाई गई है। सभी जनता उसमें अपनी अपनी जो सुझाव है, जो आकांक्षाएं हैं उनकी, वो इस पेटी में डालेंगे और जनता और जो सरकार है, चाहे वो बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने, उसके बाद ये घोषणा पत्र तैयार करती है पार्टियां, उसके लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। जी बीके, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त? चारू, आप जैसे कि ये दृश्य आप देख रखे हैं कि यहाँ पर उनका जेपी नड्डा का स्वागत किया है मोती डूंगरी के महंत कैलाश शर्मा ने और उनके साथ साथ में पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ हैं, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल हैं, उन सबका यहाँ पर स्वागत किया है। चुनरी उड़ाकर उनको प्रसाद दिया गया है महंत कैलाश शर्मा की ओर से और यहाँ उनका स्वागत किया है। और यहाँ ये गणेश जी से आशीर्वाद लेकर अब रवाना हो रहे हैं जेपी नड्डा और इसके बाद वो सीधे यहाँ से पहुँचेंगे बिरला ऑडिटोरियम, जहाँ पर उनका बीजेपी का जो कार्यक्रम है। और कि जिस तरह से आज सुबह से ही छवि यहाँ पर लगातार हमारे साथ थी स्टूडियो से, और अब आप कहाँ चारू आए हैं तो समय पता नहीं लगता कि कब एंकर चेंज हो जाते हैं और लगातार
यहाँ पर तमाम जो सूचनाएं हैं, खबरें हैं, दिखाते रहते हैं। इसी तरह से तो आप भी लगातार बने हुए हैं स्टूडियो से, और हमारे साथी बिरला ऑडिटोरियम से पिंटू सिंह है जो वहाँ अब थोड़ी देर में ये पहुँचेंगे। जेपी नड्डा और आपका सुझाव संकल्प हमारा कार्यक्रम है बीजेपी का, उसकी शुरुआत करेंगे क्योंकि अब जल्दी ही आचार संहिता लगने वाली है, चुनावों की घोषणा हो सकती है, तो बीजेपी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और लगातार आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री ये यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम यहाँ पर सभाएं हुई हैं, और एक बार फिर से 5 तारीख को मोदी यहाँ राजस्थान आएंगे। चारू जी बी के देख सकते हैं कि हम की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ में जितने भी नेता हैं वो अब मोती डूंगरी से बिरला ऑडिटोरियम के लिए रवाना हो गए हैं, और आज सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का आगाज बिरला ऑडिटोरियम से होने जा रहा है। तस्वीरें आप लाइव गणतंत्र न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं कि पहले एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया गया है, और उसके बाद में वो अपने होटल गए हैं। होटल से वो मोती डूंगरी गणेश मंदिर आए थे, पूजा अर्चना उन्होंने किया। उनके साथ में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विधायक कालीचरण सराफ उनके साथ में मौजूद थे। और अब तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वो मोती डूंगरी मंदिर से बिरला ऑडिटोरियम के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे सहयोगी बीके शर्मा लाइव मोती डूंगरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बीके, तस्वीरें आप देख सकते हैं, अब जेपी नड्डा ऑडिटोरियम के लिए रवाना हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गणतंत्र न्यूज है उनके डायरेक्टर भी मौजूद हैं, सचिन शर्मा, और आप वहाँ आप जेपी नड्डा अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होंगे। और गाड़ी ये यहाँ से रवाना हो चुकी है। उनके साथ गाड़ी में मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है, गणेश जी से आशीर्वाद दिया है, और अब ये गाड़ी में बैठकर अब रवाना हो रहे हैं जेपी नड्डा, और सीधे यहाँ से जाएंगे बिरला ऑडिटोरियम, जहाँ वो कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे। प्रदेश बीजेपी की ओर से जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसका आगाज़ करेंगे। तो ये यहाँ जेपी नड्डा सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मोती डूंगरी गणेश मंदिर से बिरला ऑडिटोरियम के लिए रवाना हो रहे हैं जेपी नड्डा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे लाइव गणतंत्र न्यूज पर, जहां हमारे सहयोगी ने आपको दिखाया है कि पहले पूजा अर्चना करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक कालीचरण सराफ उनके साथ मौजूद थे। और अब वो बिरला ऑडिटोरियम के लिए निकल गए हैं, जहां पर सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का आगाज आज होने जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी बीके, तो हम देख सकते हैं कि आज इस अभियान का आगाज होने जा रहा है। 51 रथों को हरी झंडी दिखाएंगे आज जेपी नड्डा। किस तरीके से ये जो अभियान है ये विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा, और उसके बाद में जो जन आकांक्षा पेटिका है उसमें जो जनता है उनसे सुझाव लिए जाएंगे। चारू, अब लगातार इस तरह के कार्यक्रम आपको नजर आएंगे, और न केवल बीजेपी की ओर से कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी इसमें जी जान लगाएंगी, क्योंकि चुनाव अब करीब है और चुनाव आचार संहिता अब लगता है कि हफ्ते भर के अंदर ही चुनाव आचार संहिता लगने वाली है प्रदेश में। तो ऐसे में अब सभी पार्टियां अपनी जो ताकत झोंकेंगी राजनीति में, क्योंकि ये खास मौका होता है जब अपनी ताकत, संगठन की ताकत दिखानी होती है, क्योंकि अब चुनाव में जाना है उनको, और जनता को उनके जो घोषणा पत्र हैं, जो उनको जनता को ये विश्वास दिलाना होता है कि उनके लिए वो काम करने के लिए तैयार है। यदि उनकी सरकार आती है तो उनके ज़्यादा मजबूती से विकास के काम किए जाएंगे। इस तरह के तमाम यहाँ पर जो राजनीतिक दाव पेच है वो पार्टियों की ओर से लगाए जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर वापस से बीजेपी की यहाँ सरकार आए, और कांग्रेस की, क्योंकि वर्तमान में यहाँ सरकार है, उसकी ओर से भी रिवाज बदलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। क्योंकि लंबे समय से राजस्थान में एक बार बीजेपी की सरकार बनती है तो दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन कांग्रेस को ये उम्मीद है कि इस बार यहाँ पर रिवाज बदलेगा, उनकी सरकार आएगी। लेकिन बीजेपी चाहती है कि रिवाज
कायम रहे और उनकी सरकार एक बार फिर से यहाँ आए। तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार बीके, और सवाल इस पर भी उठ रहे हैं, कांग्रेस के जो कई नेता हैं उनके द्वारा सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो बार बार राजस्थान आ रहे हैं, राजधानी आ रहे हैं, उनके दौरे यहाँ पर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर है, इसलिए जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको राजस्थान में आना पड़ रहा है चुनावी कमान संभालने के लिए। देखिए, ये चुनावी कवायद हो सकती है, चुनावी बयानबाजी जरूर हो सकती है, लेकिन अगर इसको संवैधानिक रूप से देखा जाए तो इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी व्यवस्था है, राजनीतिक जो व्यवस्था है हमारे देश के अंदर, उसमें पार्टी, अगर जो भी पार्टी सत्ता में है, वो जब चुनाव होते हैं तो उनके मंत्री, उनके नेता केंद्र में पद पर रहते हुए भी वो अपने पार्टी के लिए उस प्रदेश में चुनाव में प्रचार कर सकते हैं, तो इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन उनका कहना है कि ये कोई ऐसा पद नहीं है, ये पद यदि आप लोकसभा अध्यक्ष के लिए या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए या राज्यपाल के लिए इस तरह की बात आप कह सकते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं उनको आप चुनाव प्रचार में से नहीं रोका जा सकता है। इस तरह का कोई कानून या ऐसा विधान नहीं है हमारे देश के अंदर। तो ये, क्योंकि ये बात तय है, मोदी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनका ही राजस्थान विधानसभा चुनावों में चेहरा रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ प्रदेश का कोई भी नेता अभी चेहरा चुनाव से पहले नहीं बनाया जाएगा। जी, वो तो कई बार प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन के जरिए भी ये छवि साफ कर चुके हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनकी एक ही पहचान है, कमल का फूल। तो इससे ये तस्वीरें साफ हो गई है कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो फिलहाल कुछ नहीं है, वो कमल का फूल है, और मोदी के चेहरे के नाम पर ही ये जो चुनाव है ये लड़े जाएंगे बीजेपी के द्वारा। जी हाँ, जिस तरह उन्होंने अपने संबोधन में पिछले में कहा भी था चारू की मोदी की ही गारंटी, अब उन्होंने अपने नाम को आगे रखा है और पार्टी को आगे रखा है। कुल मिला के यहाँ उनके सामने अब ये राजस्थान में अगर चुनाव की बात करें तो ये मोदी वर्सेस गहलोत ही रहने वाला है, और बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया है कि यहाँ कोई चेहरा, कोई नाम आगे नहीं आएगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही ये राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चारू जी, चलिए बीके, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी बीके शर्मा, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे मोती डूंगरी गणेश मंदिर से। तो अब